जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेट जी। और मैं एक सीरीज़ आप लोगों के लिए चला रहा हूं एनसीईआरटी से रिलेटेड, और आपको प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। देखिए, एक प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तड़क झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या फिर किनके द्वारा उत्पन्न होती है। ये एक सिंपल सा मतलब प्रश्न है जो कि 2013 में आया हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे मैं सभी प्रश्नों को ओपन करूंगा। ये तो मैं एक एक करके इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप डीप तक पहुँच सको प्रश्नों की। ठीक है, इस कारण से तो यदि आप ध्यान से ये वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप प्रेरित होंगे कि क्यों पढ़नी है आखिरकार एनसीईआरटी आपको। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, आकाश में कपासी बरसी मेघों के मिलने से। यानी कि मान लीजिए एक कपासी जो मेघ है, बादल है, वो इधर है, एक बादल इधर है। अब वो दोनों जो है मिल रहे हैं, इस कारण से तड़क झंझा उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करते हैं। ठीक है, वर्षा जो मेघ हैं, बादल हैं, या तो दोनों टूटते हैं, अलग होते हैं, उसके कारण होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। यानी कि हवा और जल के कण दोनों ही ऊपर की ओर जा रहे हैं तीव्रता से, इस कारण से ये उत्पन्न होती है। तड़ित जो है, तड़ित यानी कि बिजली जो कहते हैं ना, बिजली गिरना, वो। ऑप्शन दिया हुआ है, सही उत्तर बताइए। एक स्टेटमेंट सही है, या फिर दो तीन सही हैं, या फिर एक तीन सही है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो आपने समझने का यहाँ पर प्रयास कर लिया होगा इन इसको, तड़क झंझा कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि जो बिजली है वो कैसे बनती है, कैसे गिर रही है। जो आकाश में जो बादल होते हैं ना, जब उस समय वर्षा होती है, उस समय जो आवाज़ होती हैं वो क्यों होती है आखिरकार। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आकाश में कपासी वर्षी मेघों के मिलने से, यानी कि दो कपासी वर्ष यानी कि बादल हैं दो। ठीक है, जो वर्षा होती है वो कपासी वर्षी बादलों के प्रकार होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, दो बादल हैं, उनके दो बादल मिल रहे हैं, इस कारण से हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहने का प्रयास है कि जो बादल हैं वो बीच में से टूट रहे हैं, इस वजह से ये हो रही है। और एक इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, हवा और जलकण दोनों ही ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये हो रही है। तो ये है प्रश्न। ठीक है, अब प्रश्न का इसका जवाब जो मिलेगा आपको डायरेक्ट मिलेगा कहाँ पर, एनसीईआरटी 8th क्लास की, 8th या 7th की है ये। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं सभी एनसीईआरटी का, आप देख लीजिएगा, जिसमें चैप्टर का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक है, साइंस की बुक है ये। अब इसमें तड़ित झंझा और चक्रवात के बारे में दिया है। तड़ित झंझा के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है, इसे समझिएगा, फिर इसका आंसर आप निकालने का प्रयास कीजिएगा, आंसर आप निकाल दोगे। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। डेफिनेटली जहाँ पर बादल बनेंगे वहीं पर तड़ित झंझा होती है, यानी कि जो बिजली है वो गिरती है या फिर बनती है। कौन सी बिजली, जो आकाश में जो बनती है वो, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, कोई गलत फहमी मत रख लीजिएगा। ताप में वृद्धि होने के कारण, यहाँ क्या लिख रहा है, ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। ठीक है, पवन तो ऊपर उठ रही है, ठीक है, प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। ठीक है, ये बात भी सही है कि पवन भी ऊपर उठ रही है, और क्या उठ रही है, वायु भी। वायु क्या है, बूंदों को भी अपने साथ जो है वातावरण में ले जा रही है ऊपर। ठीक है, ये भी बात सही है। जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं, यानी कि दोनों गए और वो क्या हो गई, ऊपर जाके जम गई। ठीक है, और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। अब वो क्या है, जो जमी हुई है ऊपर बर्फ के रूप में, अब वो क्या है, वो नीचे की साइड में गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें, ठीक है, ऊपर क्या हुआ, हवा और बूंद मिलके क्या हो गई, जम गई वो। ठीक है, ऊपर की साइड में।
अब यहाँ पर क्या लिखा है, गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु, मतलब ऊपर से क्या गिर रही हैं, जल की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, ऊपर से जल की बूंदें गिर रही हैं और नीचे से तीव्र गति से उठती हुई वायु परस्पर क्रिया से बिजली तड़ित जो है कौंधती है, जिससे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तड़ित झंझावात कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो बात की गई है प्रश्न के अंदर, हवा और जल के कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से, देखिए प्रक्रिया के दौरान चलते तो हैं तीव्र, हवा भी जाती है, जल के कण भी ऊपर की तरफ जाते हैं चलन से, लेकिन इसके कारण तड़ित झंझा नहीं होता है। तड़ित झंझा किसके कारण होता है, जब ये ऊपर जाकर के पूरी तरह से बूंद में तब्दील हो जाते हैं, फिर वो बूंद नीचे की साइड में गिरती है और नीचे से जो हवा है वो तीव्र गति से ऊपर उठती है। तो बूंद जो ऊपर से गिरती है, नीचे से हवा चलती है, उनके मिलन के कारण, ठीक है, इनकी एक प्रक्रिया है अलग साइंटिफिक वे में। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है वो आपको डीप ज़्यादा ले जाने के लिए नहीं पूछा हुआ है, वो पूछा है इस पैराग्राफ से डायरेक्ट। इसको समझना होगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए जो तथ्य दिए गए हैं वहीं से ये बना दिया गया है प्रश्न, ठीक है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार से आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी डीप टच में। लेकिन ये कब काम आएंगी आपकी, जब आप करंट अफेयर्स पर डेली प्रैक्टिस करोगे, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं तब करोगे। मान लीजिए करंट में चला होगा 2013 में, उन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी में से देखा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसी में से ऑप्शन बनाने को आपको रख दिया। जो आपकी कुछ पूर्व धारणा है उनको भी एक तरह से क्या कर दिया, ले लिया। जैसे पूर्व धारणा क्या है कि बर्फ़ की सिल्लियाँ जो है आपस में टकराती हैं, इस कारण से क्या होते हैं, वर्षा होती है, या फिर मान के चलिए ये आवाज़ होती है ना, ये सुन रखा होगा आपने, बादल टकराते हैं इस कारण से आवाज़ होती है। तो उन्होंने क्या किया, वही ऑप्शन जो है रखने का इनमें चेष्टा कर दी, रख दिए क्वेश्चन जिनसे आप फंस सको। क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, पढ़ के निकल गए होंगे, लेकिन वो नोट नहीं करी होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा। करंट अफेयर्स में कौन सी चीज़ चली है एक साल के अंदर, वो नोट नहीं बनाया होगा, आपने बार बार रिवीजन नहीं किया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए होंगे। इस कारण से क्या होगा, ये यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बूंद ऊपर से आ रही है और तीव्र गति से हवा जो है नीचे से जा रही है, ठीक है, इस कारण से तड़ित झंझा जो है उत्पन्न होती है। तो दोस्तों एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे, और एक भी एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है, नई वाली साइंस से रिलेटेड बोलते हैं ना, साइंस से क्या पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़िए, सभी पढ़नी पड़ेंगी। मैं बताता जाऊंगा आपको कौन कौन सी कहाँ से पढ़नी है। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।